और इस नाम से आप पूरे भारतवर्ष में आज ब्राह्मण समाज जहां पर भी है, जिस प्रदेश में भी है, वो आज एक साथ एकजुट हो गया है। और हर जगह, हर प्रदेश में, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान में हर प्रदेशों में जा चुके हैं और अपने बीएसपी के बीच में गए हैं, और वहां पर हमने देखा कि जिस तरीके से आप एकजुट यहाँ पर हुए हैं, आज खुशी की बात है कि पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मण समाज ने सारी पार्टियों को का दामन छोड़ करके और बहुजन समाज पार्टी को अपनाने का काम किया है, और हमारे दलित समाज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर एक बड़ी शक्ति बनने का काम कर दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी शक्ति बहुत बड़ी है। आप उत्तर प्रदेश में तो आप 13% हैं, कहीं कहीं पर 25% हैं, कहीं पर 27% हैं, और इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष में आपकी जो संख्या है वो काफी बड़ी है। और जब 13% और 23% के साथ में मिल गया, तो आपने देख लिया कि आप जब एक बार 13 और 23 मिल गए, तो जहां 28 और 30% में चुनाव जीता जाता है, आपने तो सिर्फ दो ही शक्तियों ने मिलकर के अपनी शक्ति को डबल करके इतनी बड़ी शक्ति बना दिया कि आपने जो 17 वर्षों से इतिहास उत्तर प्रदेश का चला आ रहा था, उसको आप दो लोगों ने मिलकर के बदलने का काम कर दिया। और जब आप दो ने मिलने का बदलने काम कर दिया, तो आप सोच सकते हैं कि अब तो हमारे साथ में क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, गाय समाज, सभी अपर कास्ट समाज के लोग जुड़ गए हैं। तो अब की बार तो जो हमारी 80 लोकसभा की सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटों में हमें कोई ऐसी सीट नहीं दिख रही है जिसमें कि लग रहा हो कि शायद यहाँ पर हम कमजोर हैं और हम चुनाव हार सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में आपके इस गठजोड़ की वजह से हम लोग 80 में से 80 सीटें जीतने की ताकत रखते हैं। और ये इसका एहसास कल ही हम लोग जब अमेठी और रायबरेली की और प्रतापगढ़ की जहां से शुरुआत की हम लोगों ने अपनी बार के ब्राह्मण समाज भाईचारे से मिलन की, इसका हम लोगों ने आभास वहां पर देख लिया। जिस तरीके से आज आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं, कल इसी तरीके से रायबरेली और अमेठी के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग सब इकट्ठा हुए, और इकट्ठे ही नहीं हुए, सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि देकर के कल ही पार्टी को